हेलो एवरीवन। सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 4 पार्ट कवर कर लिए और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले। ये हमने जो थ्योरी पढ़ी है उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्या आइडिया होता है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन क्या है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, वो हायर ऑर्डर इक्वेशन होगी। हायर ऑर्डर मतलब हायर डिग्री इक्वेशन, लाइक पावर 6 पावर। और बट अगर थोड़ा हम ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। सो उनको कैसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, उसे हम देखते हैं। सो ऐसे ही हमारे पास कोई डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस होती है, वैरायटी होती है। सो हम 3-4 वैरायटियाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू देखता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास है 2x⁻6 + 5x³ - 7 = 0, वेयर x इज पॉजिटिव और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो पावर 6 की बात हो रही है तो पावर 2 के लिए हमारे पास मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। पावर 3 के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर मेथड नहीं है, उसमें भी हम एक गैस करते हैं। पहले एक वेरिएबल एक रूट हम गैस करते हैं, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक में। सो यहाँ तो पावर 6 की बात आ गई। पावर 6 को डायरेक्ट डील करना बड़ा मुश्किल काम है। सो ऐसी कुछ स्पेशल इक्वेशंस होती है जिन्हें हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। जैसे अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि अगर हम यहाँ पे x⁻3 को कुछ अजूम कर ले, नया वेरिएबल y, या t अजूम कर लो या k अजूम कर लो, चलो k अजूम कर लेते हैं। सो अगर x⁻6 को आपने k अजूम किया तो फायदा क्या हुआ कि जो x⁻6 है वो क्या बन जाएगा, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इधर बनेगा x⁻6 और राइट हैंड साइड में बनेगा k²। तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ k² + 5k - 7 = 0। तो इस तरह से मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ना हो तो हम बड़ी आसानी से हमारे पास तरीके हैं, स्प्लिटिंग मेथड एंड फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड आसानी से दिख रहा है। सो 2 × 7 14 एंड मल्टीपल ऐड करने पर 5, तो वो 2 और 7 ही होता है, माइनस कर देंगे। सो क्या बनेगा, ये बनेगा 2k² + 7k - 2k - 7 = 0। सो अगर मैं फर्स्ट 2 में से k कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 2k + 7 एंड अगर -1 कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा 2k + 7 = 0। तो यहां से हमारे पास k - 1 आएगा एंड 2k + 7 आएगा। क्लियर है? सो k - 1 या तो k - 1 = 0 हो जाए या फिर k + 2k + 7 = 0 हो जाए। तो यहां से मेरे पास k की 2 वैल्यू आती है, k = 1 एंड k = -7/2। सो अभी मेरे पास k की वैल्यू आई है, जो हमने वेरिएबल अज्यूम किया था उसकी हमारे पास वैल्यूज आई है। सो बताओ क्या क्या है। तो इसका मतलब x⁻3 की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर x⁻3 की वैल्यू -2/7 हो सकती है, सॉरी -7/2 हो सकती है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि x पॉजिटिव है। सो अगर मैं पॉजिटिव नंबर का क्यूब करूंगा तो अल्टीमेट पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब इस वाले केस को तो मैं रूल्ड आउट कर दूंगा, ये तो मुझे लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, रीजन क्या है, क्योंकि हमें x एक पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है। चलो, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x³ - 1, तो इसको लिख सकते हैं हम x³ - 1 का क्यूब = 0। और मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से। तो इसका मतलब मेरे पास 2 केस बनते हैं। फर्स्ट हो गया x - 1 = 0 और सेकंड हो गया x² + x + 1 = 0। तो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। रीजन क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका d < 0 आ रहा है और d < 0 आ रहा है और a पॉजिटिव होता है, तो ये जो नंबर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की केवल a की वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज x = 1। सो बताओ x का आंसर क्या हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 1, तो 1 हमारे पास इस केस में आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसे हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो सिमिलर बेस पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह की वैरायटी एग्जाम में काफी टाइम्स आ जाती है। तो बेसिकली इसका एक पूरा पैटर्न है। पैटर्न कैसे होता है देख लो। तो इसके सिमिलर हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें मान लो यहाँ पर हमारे पास माइनस होता और इस तरह से इनफाइनाइट टाइम ये पैटर्न मूव कर रहा होता, तो हम इनको कैसे डील करते हैं, हमारा आइडिया क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आइडिया होता है कि इनको आप x के इक्वल अज्यूम कर लो, कि मान लो ये जो वैल्यू है वो x के इक्वल अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। सो ये इनफाइनाइट टाइम्स ये पैटर्न मूव कर रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को छिपा लूं तो भी तो क्या x की वैल्यू लिखी हुई है। अगर मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को छिपा लूं तो क्या मैं अगेन बोल सकता हूं कि अंदर वाला पार्ट x के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम मूव कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर वाला पार्ट है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है वही किसके इक्वल हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू के। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम से पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों तरफ स्क्वायर करना है, सो आपके पास ये आएगा। तो यहाँ से आपके पास x माइनस 3 एंड x प्लस 2 दो वेरिएबल बनेंगे जब आप स्प्लिटिंग मेथड का यूज करोगे। सिमिलरली आपके पास x की वैल्यू या तो आ गई 3 आ गई -2। बट अब ध्यान से देखो x क्या है, x एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों है पॉजिटिव नंबर, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो बेसिकली रूट यहाँ बनाओ, रूट बेसिकली खुद ही एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो बेसिकली जो x होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3। तो इस केस में हमारे पास आंसर हो गया x इक्वल टू 3। सेम अप्रोच में अगर इसमें लगाता हूं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बनेगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, सेम अगेन हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 6 माइनस एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आती है, एक तो आएगी 2, एक आएगी -3। बट अगेन ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या होगा, 2। क्या आंसर होगा, 2। तो आप इस तरह से जैसे भी पैटर्न रिपीट होता है, जहां से भी पैटर्न रिपीट होता है आप उसको अज्यूम कर लोगे जस्ट इनिशियल नंबर के जो भी आपने अज्यूम किया है। क्लियर ये वाला आइडिया। तो ये एक हमारे पास तरीका होता है जिससे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। इससे रिलेटेड एक दो ट्रिक भी होती है। क्या ट्रिक है हम उसको भी देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है कि मान लो आपके पास कुछ इस तरह का पैटर्न दी गिवन होगा, तो पैटर्न क्या होगा, पैटर्न आपके पास ये है, सो ए प्लस ए, या फिर सेकंड पैटर्न आपके पास हो सकता है a माइनस ए। इस तरह से पैटर्न चल रहा है, इनफाइनाइट टाइम से ये पैटर्न मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें करेंगे क्या, हमारे पास अप्रोच ये होगी कि हम n को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, एक n एक n+1। तो बेसिकली हमें इसे 2 कॉन्जुगेटिव नंबर में ब्रेक करना है। हमेशा ये जरूरी नहीं हो जाए, बट अगर हो गया तो हमारे पास एक ट्रिक है। तो क्या होगा, तो अगर आपसे एडिशन वाला पार्ट पूछा है तो आंसर होगा n+1, मतलब बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। अगर आपसे माइनस पूछा है तो आंसर होगा n। जैसे मैं इसमें देखो क्या करता हूं, इसमें अगर मैं इसको लिखता हूं 3 × 2, तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो 3 किसका आंसर हो गया, पॉजिटिव वाली टर्म आई है तो 3 आंसर हो गया, और नेगेटिव वाली टर्म आई तो हमारा आंसर हो गया। तो नेगेटिव वाली मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया हमारे पास 2। तो ये एक ट्रिक है जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब ट्रिक भी पता होनी चाहिए और इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें दिख रहा है कि इनफाइनाइट टर्म का ही पैटर्न बन रहा है। सो अगेन हमें सेम अप्रोच लगानी है। तो x के इक्वल इसे अज्यूम कर लो, तो x के इक्वल जैसे आप अज्यूम करोगे तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये अगेन क्या बनेगा, ये अगेन x बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2/1/x। सो सिमिलरली इसे सिंप्लीफाई करो, सो ये बनेगा 2x + 1 डिवाइड बाई x। सो अल्टीमेट बनेगा x² - 2x - 1 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास दो वैल्यू आएगी, तो प्लस माइनस b² 4 + 4 डिवाइड बाई 2। सो ये बनेगा 2 ± √8 डिवाइड बाई 2, और वी कैन से 1 ± √2। सो 1 + √2 एंड 1 - √2। देखो 1 - √2 एक नेगेटिव नंबर है, और आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं। तो आंसर क्या हो गया, 1 + √2। इसका आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन। चलो 1 - √2 नेगेटिव क्यों, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है 1.4 समथिंग होती है। तो बेसिकली 1 में से अगर माइनस करेंगे 1.4 तो एक नेगेटिव नंबर आएगा, और अगर नेगेटिव ये पूरा नंबर है तो ये इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट ये नंबर पॉजिटिव है। क्लियर। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट टर्म तक अगर कोई नंबर ये एक पैटर्न मूव कर रहा हो तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह डील करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने एक प्रॉपर वेराइटी देख ली, नाउ वी विल मूविंग ऑन सम डिफरेंट वेराइटी। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के हमारे पास, अगर मान लो इसमें x इंटीजर है तो इसको करने के हमारे पास एक अलग तरीका है, बट इन द केस ऑफ नॉन इंटीजर, कि अगर आपको पता हो कि इसका आंसर इंटीजर नहीं है तो इनको कैसे हम डील करेंगे। इंटीजर के लिए मैं आइडिया दूंगा कि अगर मान लो x इंटीजर तो उसको कैसे डील करेंगे, बट अगर आपके पास इंटीजर नहीं है, आपको क्वेश्चन में कुछ अज्यूम नहीं किया गया, बस आपको दिया हुआ है डेटा, तो आप किसको कैसे इसको कन्वर्ट करोगे। सो ध्यान से देखो, तो इसमें जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का एडिशन मेरे पास 5 आ रहा है। जैसे इन दोनों पेयर को मैं देखता हूं और इन दोनों पेयर को अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एडिशन 5 आ रहा है। तो मैं इसे अब कन्वर्ट करके छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। देखो आप इन दोनों पेयर्स को लो, x + 1 और x + 4 को।
सिमिलर वे में आपको पेयर लेने कौन से, x+2 एंड x+3। सो ये क्या बनेगा, दिस इज x² + 5x+4 और ये बनेगा x² + 5x + 6। सो मैं ध्यान से देखूं तो x² + 5x दोनों में कॉमन आया, तो जैसे ही मैं x² + 5x को k अज्यूम करूंगा तो ये जो आपके पास इक्वेशन दिख रही है ये आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगी। कैसे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसमें k पुट करूंगा तो ये बनेगा k + 4 और नेक्स्ट बनेगा मेरे पास k + 6 = 120। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा k² + 10k + 24 = 120 और अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा k² + 10k + -96 = 0। सो इसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्या बनेगा, सो ये बनेगा k² + 16k - 6k - 96 = 0। तो जैसे ही मैं यहाँ पे k कॉमन लूंगा तो ये बनेगा k + 16 - 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा k + 16। सो k - 6 एंड k + 16 मेरे पास, सो k की वैल्यू दो पॉसिबिलिटी आ गई, कौन सी, एक तो 6 और -16। अब इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, अगर हम ध्यान से देखें तो k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है वो x² + 5x है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, जरूरी नेगेटिव हो। सो आप दो बार इसको ट्राई करोगे, पहला केस लोगे x² + 5x = 6 एंड सेकेंड केस होगा x² + 5x - 16 = 0, सॉरी +16 = 0। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है आपके पास लिखा हुआ है x² + 5x + 16, अगेन आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है इसमें आपको d दिखेगा नेगेटिव। क्या दिखेगा d आपको, जिसमें देखो आप तो d की वैल्यू क्या आएगी, तो d हमारे पास आ रहा है -25 +25 - 64, सो अल्टीमेट नेगेटिव आ रहा है और a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, मतलब ये जो पोर्शन है ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ऐसे x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए जीरो होगा, मतलब कंडीशन केवल यही वाली ट्रू होगी। तो x² + 5x = 6, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा x² + 5x - 6 = 0। ठीक है, सो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या मिलेगा, तो ये आपके पास मिलेगा x + 1 एंड x - 6, सॉरी x - 1 एंड x + 6, ये आपके पास को दो पार्ट में ब्रेक होगा तो x की आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक तो 1 और एक -6। सो दोनों वैल्यू आप इसमें सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये पावर 4 की इक्वेशन है जिसमें आप दो, अगर मान लो यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है कि x = 1 x = -6, दोनों की दोनों मेरे पास इस केस में आंसर हो गए। तो ये हमारे पास तरीका है जब हम एग्जैक्ट प्रॉपर मेथड इससे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पहले से अज्यूम करके बोल दे कि मान लो x एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप कैसे डील करोगे, आपको क्वेश्चन क्या बोल दे, आपको क्वेश्चन पहले से ही बोल दे कि मान लो x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक आइडिया, एक हिंट होती है जिससे हम थोड़ी सी जल्दी अप्रोच से इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। वो आइडिया क्या है, वो अप्रोच क्या है, हम एक बार देख लेते हैं। हमेशा वो लगे ये जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये आइडिया हमारे लिए यूजफुल होता है, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहला तो ये वाला आइडिया आपको समझ में आ गया हो कैसे इसे डील करना, ये हमारा प्रॉपर मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट हम चलते हैं कि थोड़ा जल्दी इसे कैसे करें। सो लेट सपोज x एक पॉजिटिव इंटीजर है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मैंने पहले ही बोला है जो मैं आइडिया दे रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप मानना, उसके लिए आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। सो अगर एक x पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली एक नंबर 1 2 3 4 हो सकता है, 2 4 5 6 हो सकता है, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर मान लो इसको सबसे छोटा जूम करो, मान लो ये सब k के इक्वल है, एक बार हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं सारे के सारे नंबर को, मतलब हमने इसको सबसे छोटा नंबर में कन्वर्ट किया, मतलब k की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। k भी एक इंटीजर ही होगा, हमने इसको सबसे छोटा नंबर था उसकी फॉर्म में से कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो हम एक आइडिया लेना चाहते हैं कि नंबर हमारे कौन से रेंज में आते हैं। सो k की पावर 4 = 120, तो ऐसे कौन से नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो अगर मैं देखता हूं 3 की पावर 4 होता है 81 एंड 4 की पावर 4 तो अच्छा खासा नंबर हो गया हमारे पास, 256 हो गया, एंड 2 की पावर 4 हो गया हमारे पास 60।
और 1 की पावर 4 1 होता है। तो या तो मेरे पास k की वैल्यू हो सकती है 3 के इक्वल हो जाए या फिर हो जाए 2 के इक्वल। सो हम एक बार लेके देखते हैं। तो अगर मान लो इसकी वैल्यू, ये हमारा सबसे छोटा नंबर है जिसको हमने k अज्यूम किया था, लेट सपोज इसकी वैल्यू 3 होती तो ये क्या बनता, 3 4 5 6। सो क्या ये 120 बन रहा है क्या, तो ये तो 120 से ज़्यादा बन रहा है, तो मतलब 3 तो हम ले नहीं सकते सबसे छोटे वाले की वैल्यू। नेक्स्ट अगर देखो, अगर मैं इसमें 2 लेता हूं तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इसमें देखेंगे तो ये 120 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो x प्लस 1 की वैल्यू है मैं 2 ले सकता हूं, तो यहां से हम x की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो हमने एक बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम एक रेंज फाइंड करते हैं कि बेसिकली अगर एक कॉन्जुगेटिव नंबर्स है तो वो रेंज क्या पॉसिबल है। तो आप आसानी से इसमें रेंज फाइंड कर पाओगे, वो इंटरवल फाइंड कर पाओगे जहां पर आपके नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है वाला आइडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। इसको आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न क्या है, अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट इक्वल है किसके, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सिमिलरली अगर x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है किसके, x के कोफिशिएंट के, देन हमारे पास एक अप्रोच, एक आइडिया होता है। मैं बता रहा हूँ कौन सी स्पेशल कैटेगरी जिसमें हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, जो मैं आइडिया देने वाला हूँ कैसे हम अप्लाई करते हैं। सो अगर ध्यान, अब इसमें जब भी ऐसा पैटर्न मिले कि भाई x की पावर 4 का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाए, x क्यूब का टर्म हमारे पास x के इक्वल हो जाए, तो हम इसको कैसे डील करेंगे। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हम सबसे पहले x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, ये बनेगा इस तरह से। सबसे पहले मुझे क्या करना है, x स्क्वायर से डिवाइड करना है। देन जैसे ही आपने डिवाइड किया तो ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आप इन दोनों को कॉमन लोगे तो इसमें 5 कॉमन आएगा, x प्लस 1/x देन 2। ये आपके पास बन गई। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए हमारे पास तरीका होता है। इसके बेस पे एक बार कैट में क्वेश्चन आया भी था, उस क्वेश्चन को हम करेंगे अभी आगे। सो अगर मैं x प्लस 1/x को अगर मैं t अज्यूम करूँ या k अज्यूम करूँ, एंड अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूँ, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। सो इट इज बिकम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड 2ab। तो a और b तो कट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। सो मैं x प्लस 1/x को भी k की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया, एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को भी मैं k स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया। सो हम इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 0। इस तरह से ये बन जाएगा। देन आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आगे आंसर आ जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह की वैरायटी जिसमें आपके पास सबसे पहले तो इस तरह की फॉर्म, देन हमारे पास इसको कन्वर्ट करने का तरीका, ये दोनों तरीके हमारे इसमें कवर हो गए। क्लियर। उसके बाद तो आपको सेम आइडिया, एक बार के लेके देखो, एक बार 5 जो भी आता है इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर सेटिस्फाई कर गए तो आंसर एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो अर्जर। अगर मान लो ऐसी के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को डील करना होता है। क्लियर है ये वाली बात। चलो इसकी मैं सिर्फ हिंट दूंगा इसको करने का, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। करना क्या है, एक बार आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो एक दो स्टेप में कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का, इसको a अज्यूम करो, इसको b अज्यूम करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। सिमिलरली में इधर बनेगा 3x प्लस 4 एंड 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 5 एंड 2 टाइम्स दिस, मतलब 6x स्क्वायर प्लस दिस इज 11x प्लस 4 इक्वल टू 7। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 एंड दिस विल बिकम 2 माइनस 5x। सो अभी भी हम इसको यहाँ पे एक तरफ स्क्वायर रूट है और एक तरफ हमारे पास नंबर। अब अगेन हम जैसे हम स्क्वायर करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
बट ध्यान ये रहे जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसको आपको चेक करना है कि इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ऐसे केस बनेंगे जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसमें आपके आप जब सिंप्लीफाई करोगे दो आपके पास आंसर्स आएंगे, आपको चेक करना होगा कि भाई वो सेटिस्फाई कर भी रहे या नहीं कर रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो ये दोनों पार्ट पॉजिटिव है, कहीं एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाए जिसमें पुट करने पर ये दोनों अगर नेगेटिव हो गए अंदर तो वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो आपको इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, देन आप इसमें आंसर निकाल के चेक करोगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन आपके आए वो इन दोनों टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर फाइनल आंसर आपका 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन है जिन्हें हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो आपको आइडिया लग गया हो कैसे हम इनका यूज करते हैं। नाउ वी विल मूविंग ऑन सम डिफरेंट वेराइटी क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A teacher wrote a quadratic equation of the form x square plus bx plus c equal to 0. So आपके पास एक quadratic equation है, इस तरह की फॉर्म की होगी, ठीक है। तो टीचर ने तो इक्वेशन एक लिख दी एंड आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू फाइंड द रूट्स। सो स्टूडेंट को रूट फाइंड करने के लिए उसने बोला। वन ऑफ द स्टूडेंट कॉपीड द कोफिशिएंट ऑफ x इनकरेक्टली। सो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि भाई x का जो कोफिशिएंट है उसको उसने इनकरेक्ट लिया। तो मतलब उसने मान लो तो इक्वेशन कैसे लिखी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको b1 नाम दे देता हूँ। क्यों b1 क्यों? क्योंकि मुझे पता ही इनकरेक्ट है और सारी चीज एज इट इज जैसी भी थी। तो इसकी वजह से जो उसके रूट है वो कितने आए? सो 3 और 18 उसके रूट आए। मतलब इस इक्वेशन की जो रूट है वो 3 और 18 आए। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो c इधर भी कॉमन है, c इधर भी कॉमन है, और ये बेसिकली c है क्या? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये c बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। अगर मैं इस केस में बात करूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो होगा c बाई a, एंड a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या बनेगा? तो ये बनेगा c की वैल्यू 54। मतलब मुझे c की वैल्यू तो पता लग गई, ठीक है। देन क्या बोला? अनदर स्टूडेंट कॉपीड द कॉन्स्टेंट टर्म इनकरेक्टली। तो सेकंड स्टूडेंट ने क्या किया कि भाई ये कांस्टेंट टर्म है उसको उसने इनकरेक्ट लिख लिया, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इस केस में मेरे पास क्या मिले? रूट्स। तो इस केस में मेरे पास रूट्स मिले 10 और 5। अब क्वेश्चन देखो, सिमिलर में बी की वैल्यू में बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो सम ऑफ रूट होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा माइनस बी बाई ए। तो ए की वैल्यू 1 है, सो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई -15। सो जो आपके पास आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। दिस इज आवर ओरिजिनल इक्वेशन। एंड आपसे पूछा है कि ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी होगी, तो आप बताओ कौन सी होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से अब इसमें हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस इक्वेशन के रूट बताओ जो हमारी करेक्ट इक्वेशन है, या फिर इस रूट्स के आपको सम ऑफ रूट बताओ, सॉरी, या फिर आप बताओ इसमें पूछेगा भाई डिफरेंस बताओ रूट्स का। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकता है। क्लियर ये वाला आइडिया? तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो पेपर्स में पूछी जाती है, तो हमने ये वाली वैरायटी भी कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हैव ए कॉमन रूट, देन a रेशो b रेशो c आपको फाइंड करना है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन के रूट देखो पहले तो मैं अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो इसका जो d है मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है। आपको भी आ रहा है क्या? सो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 4 माइनस 12, तो अल्टीमेट लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसके जो रूट होंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स। अगर ABC हमारे पास रियल नंबर हो देन हमने आइडिया दिखा था कि दोनों के दोनों रूट जो होंगे वो कॉन्जुगेट होंगे। क्लियर है? सो मुझे बताओ अगर ABC रियल नंबर है एंड इसका एक रूट मेरे पास p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म का है, मान लो इसका भी एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है क्योंकि दोनों में एक रूट कॉमन है, तो इसका जो सेकेंड रूट होगा वो कौन सा होगा? दोनों में कॉमन होगा। कौन सा होगा? p माइनस आयोटा रूट को। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि अगर ABC रियल नंबर्स है देन कॉम्प्लेक्स जो रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं। मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। क्लियर है? अगर रूट सेम होंगे इसका मतलब क्या हुआ? तो जो इनका रेशो होगा कोफिशिएंट का वही रेशो इनका होगा। सो बताओ a रेशो v रेशो c क्या होगा? तो a रेशो v रेशो c हमारे पास
1:2:3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको इसमें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखना होगा कि भाई इसके रूट किस तरह की फॉर्म के आ रहे हो। क्लियर है वाली वेराइटी? चल, सेम अप्रोच से आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, दिस इज योर होमवर्क। अप्रोच सेम है, आइडिया सेम है, तो ये मैं आपको होमवर्क में लिख के, इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताओगे। क्लियर है ये वाली बात? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सो एबीसी रेशनल नंबर्स है एंड x² + bx + c = 0 एंड 3x² + x - 5 हैव ए कॉमन रूट। देन आपसे पूछा गया है, ठीक है, सो अगर मैं एबीसी मेरे पास रेशनल नंबर गिवन है, थोड़ा ध्यान से देखो। सो अगर इसके रूट्स में निकालूं तो रूट क्या आएंगे? तो अगर मैं इसके रूट निकालता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा -1 ± b², मतलब 1 + 4 मतलब 60 / 6। सो अल्टीमेट ये बनेंगे -1 ± √61 / 6। अगर ए बी सी रेशनल नंबर हो और चलो बताओ इसका एक रूट इसमें कॉमन है, ऐसा क्वेश्चन है बोला है, तो या तो वो 1 - √61 / 6 होगा या फिर इस तरह की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। बट क्वेश्चन ने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दिया, द स्टेटमेंट इज एबीसी रेशनल नंबर है। हमने देखा था अगर एबीसी इरेशनल नंबर है एंड एक रूट अगर p + √q की फॉर्म का है तो दूसरा रूट p - √q की फॉर्म का होगा। मतलब मुझे क्या पता लगा, तो मतलब हमें एक आइडिया लग गया कि बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यूज है वो तो बिल्कुल सेम ही है। मतलब ये दोनों की दोनों रूट क्या इस इक्वेशन के भी रूट होंगे क्या? ये दोनों की दोनों रूट क्या इस इक्वेशन के भी रूट होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो मतलब मुझे क्या पता लगा? सो मुझे आइडिया लग गया कि भाई ए बी सी जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, किसके? 3x और 1। सो बताओ, तो ए बी 3a + 2b, तो मुझे बताओ ए बी सी का जो रेशियो होगा क्या वो सेम होगा क्या? किसके? 3:1 - 5 के। इस तरह से रेशियो आएगा। मतलब a की जो वैल्यू होगी, अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्वेश्चन ने क्या, 3a + b + 2c, इसकी वैल्यू पूछी है। अगर आप थोड़ा ध्यान, मैंने आपको पहले भी ये जब मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो ये मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0, इसके रूट मेरे पास 3 और 2 आते हैं। तो अगर मैं 2x² - 10x + 12 करूँगा तो इसके रूट क्या आएंगे? तो बेसिकली मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें मेरे पास रूट क्या आएंगे? इसमें भी रूट मेरे पास 5 और 6 आ रहे हैं। बस बेसिकली क्या हुआ, बस 2 से मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स है बेसिकली वो मेरे पास मल्टीपल हो सकती है, किसके? ओरिजिनल इक्वेशंस के। तो अगर मुझे बताओ तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू जो होगी बेसिकली 3k की टर्म में होगी एंड बी की वैल्यू जो होगी वो k की टर्म्स में होगी एंड सी की वैल्यू जो होगी वो होगी मेरे पास सी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी मेरे पास 5k की टर्म्स में होगी, -5k की टर्म में। सो मतलब 3a मतलब क्या मिलेगा? तो 3a मतलब 9k + b मतलब k - 10k, तो अल्टीमेट क्या आ रहा है? 0। सो बेसिकली इसमें तो हमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अगर आंसर k की टर्म में आता तो हम आंसर नन ऑफ दीज लिखते, हम इसमें आंसर कभी 0 नहीं लिखेंगे। अगर आपको इसमें आपको पता होना चाहिए भाई k की टर्म्स में हम लिख रहे हैं, इसलिए मैं रेशियो की बात ज्यादा कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू की जगह। तो रेशियो इसमें सेम होता है बट वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी। क्लियर है? एग्जाम्पल आपके पास है। चलो नेक्स्ट हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + bx + c = 0 हैज 2 रूट 4a एंड 3a। सो इसके 2 रूट 4a एंड 3a है, मतलब सम ऑफ रूट दैट इज 7 है, किसके इक्वल हो गया? -b के, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हो गया मेरे पास c के। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिला। हमसे पूछा क्या? b² + c की वैल्यू पूछिए, तो b² मतलब इसका स्क्वायर करो दैट इज 49a² एंड c की वैल्यू क्या होगी? तो b² + c हो गया मेरे पास 61c²। क्या हो गया? तो 49 + 12 हो गया मेरे पास 61। सो b² + c की हमसे पॉसिबल वैल्यूज पूछिए, तो हमें क्या करना है? अब देखो a b c मेरे पास इंटीजर्स है। कैसे है इंटीजर? सो मुझे बताओ, अगर a इंटीजर होगा तो मुझे पता है कि भाई c भी इंटीजर होगा। क्लियर है वाली बात? तो अगर a इंटीजर है तो c को भी इंटीजर होना ही पड़ेगा। एक मिनट, सो दिस इज
49a², दिस इज a², ठीक है। सो 61a² की फॉर्म का हमें नंबर फाइंड करना है, तो हम बेसिकली चेक करेंगे कि भाई कौन सा नंबर है जो 61 से पहले डिवाइड हो रहा हो। सो डिवाइड देखो कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो क्या 61 से ये नंबर डिवाइड होता है कि 61 से देखो ये 7 टाइम जाता है, तो 61 इंटू 7 में इसे लिख सकता हूँ, क्लियर है वाली बात। और अगर हम इसे देखें तो 361, तो 361 6 टाइम जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये तो डिवाइड होता नहीं है। चलो इसको देखो, सो क्या 61 इंटू 9 करो, तो 61 इंटू 9 कितना होता है, ये बनेगा हमारे पास 549, तो 61 इंटू 9 हो गया ये। इसको देखो इसमें कितना आता है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबको चेक करना है, समझ में आया, ये भी चेक हो जाएगा सिमिलर वे में। तो ध्यान से देखो, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इंटीजर है, तो बेसिकली जो नंबर होगा वो इस तरह का होना चाहिए 61 इंटू किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, एक इंटीजर तो इंटीजर का स्क्वायर, तो ऐसा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 61 इंटू 3 का स्क्वायर, इसमें आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते स्क्वायर में, सिमिलरली आप ए में भी नहीं कर पाओगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी जल्दीबाजी में हम इसका आंसर डी लिख देंगे, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 7 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए था 61 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो हमसे इसकी वैल्यू मिनिमम पूछिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होती है ये, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने पढ़ाई था। सो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, तो ये बनेगा माइनस ऑफ ए प्लस 3 का स्क्वायर, एंड 2 अल्फा बीटा दैट इज सी बाई ए, यहाँ पर माइनस साइन हमारे पास पहले से ही है, तो ये बनेगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस 5, सो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 प्लस 2a प्लस 10, अल्टीमेट बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19, ये मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा। अब देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए की टर्म्स में, और जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट वो पॉजिटिव है, जब भी ऐसा केस आता है और हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। सो क्या होता है फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज माइनस dy/4 है, इसमें मिनिमम मिलेगी या मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमें इस केस में मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, मिनिमम। सो माइनस dy/4 है दैट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, तो आपके पास ए है, बी है, सी है। ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जगह ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई। सो बताओ क्या बनेगा, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 19 माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1, सो कितना बनेगा, दिस इज 76 माइनस 64 डिवाइड बाई 4, सो अल्टीमेट ये बनेगा हमारे पास 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज 3, तो 3 हमारा इस केस में आंसर होगा, समझ में आया। तो कभी कभी हमारी जो 3-4 कंसेप्ट है वो सारे मर्ज होके अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। चले सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह की वैरायटी हम कर चुके हैं इसलिए मैं इसे आगे नहीं करूंगा, मैं जस्ट आइडिया देके वापस इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। सो x प्लस 1/x इक्वल टू टी आप जैसे अज्यूम करोगे तो ये आपके पास टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बनेगा, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, ये मेरे पास t माइनस 1 एंड t प्लस 2 की t माइनस 2 की फॉर्म में हो रहा है, जो t की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, 2 आ रही है, चलो अब सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। सो x प्लस 1/x की वैल्यू या तो 1 या फिर 2। अब हम एक रिलेशन पढ़ते हैं इनइक्वालिटी में, रिलेशन क्या है कि जो x प्लस 1/x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2, ऐसे दो केस पॉसिबल होते हैं। ये कब होता है, जब x ऑलवेज पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 हो, एंड ये वाला केस जब x लेस देन 0 हो। x इक्वल टू 0 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। सो और x की वैल्यू 2 किसके इक्वल होगी, जब x इक्वल टू 1 होगा तो हम इसमें -1 होगा तो -2 आता है, और x इक्वल टू 1 पर ये जो एक्सप्रेशन है वो 2 के इक्वल होता है। तो बताओ t की वैल्यू 1 मतलब ये वाला केस तो रिजेक्ट ही हो गया, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी x की वैल्यू 1 आएगी, तो आप इससे हमारे पास क्या आंसर आया, सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन केवल एक ही सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट एक साथ मर्ज किए गए थे, ये 2020 का क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। एक कॉमन रूट है तीनों में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आया तो हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट सपोज अल्फा एक हमारे पास रूट है जो इन तीनों में कॉमन है। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, हमें कुछ आइडिया नहीं तो हमने अज्यूम कर लिया ऐसा। देन अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसका अल्फा एक रूट है तो इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू अल्फा प्लस 27 इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिखा है कि जो रूट है वो हमारा पॉजिटिव रूट है जो कॉमन है। ठीक है, तो हमने अल्फा को क्या लिया, पॉजिटिव रूट जो कॉमन है वो हमने अज्यूम कर लिया। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू अल्फा प्लस 27 इक्वल टू 0 एंड दिस इज 36, नॉट 27, 36 एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू अल्फा प्लस 36 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मेरे पास आई, इन दोनों को हमने ऐड किया एंड देन ये हमारे पास ये इक्वेशन थी। जैसे मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास, ठीक है, इन दोनों को जैसे ही मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इस केस में मेरे पास अल्फा की दो वैल्यू आएगी, एक तो 3 एक -3। बट -3 हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि रूट जो है पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अल्फा की नेगेटिव नहीं ले सकते। मतलब मुझे एक रूट पता लग गया। क्या पता लग गया? एक रूट पता लग गया। मतलब हमें एक रूट पता लग गया, और रूट क्या है? वो रूट है 3। मतलब 3 इसका भी रूट है, इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। चलो, अगर 3 इसका रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो लेट सपोज इसका दूसरा रूट को हम ए नाम दे देते हैं। सो a इंटू 3 की वैल्यू 12 के इक्वल होनी चाहिए एंड a इंटू 3 की इसमें दूसरा नाम देता हूं मैं b रूट, तो b इंटू 3 की वैल्यू 15 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 4, यहां से मेरे पास आ गई 5। ठीक है, मतलब मुझे फर्स्ट इक्वेशन के रूट पता लग गए 4,3, सेकंड के पता लग गए 3,5। सिमिलरली हम थर्ड वाले के पता लगा सकते हैं। कैसे? इसके मान लो c इंटू 3 इक्वल टू 36, दैट इज 3,12। सो मेरे पास रूट्स पता लग गए डिफरेंट इक्वेशंस के। अब हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, अगर आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p क्या होता है, तो सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस p/1 दैट इज 7। तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास -7। सिमिलरली वे में अगर हमें q फाइंड करना है तो सम ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू 8, किसके इक्वल हो गया, तो q की वैल्यू क्या आ गई -8। तो आपसे पूछा गया 2p माइनस q, मतलब -14 प्लस 8 दैट इज -6 हमारे पास इस केस में आंसर होगा। सो -6 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वालिटी क्वेश्चन। तो इसमें आपको सबसे पहले एक रूट फाइंड करना था, आपको वैल्यू सेटिस्फाई करके देन आप इसमें क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। चले आगे, चलो। सो ये भी एक हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपके पास गिवन है। तो जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 36 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6/x इक्वल टू ये बनेगा अगेन 12। सो 6 इंटू 2 6 इंटू 2 दोनों कट गए, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स की पावर 4 इक्वल टू आ गया 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -36 एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ गई -36। क्लियर ये वाली बात? सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, तो x की पावर 4 की वैल्यू मुझे पता लग गई, तो x की पावर 8 क्या होगा, तो x की पावर 8 होगा मेरे पास -36 का स्क्वायर। और सिमिलरली अगर x की पावर हम किसकी बात करें, तो x की पावर अगर हम बात करें 12 की, तो वो क्या होगा, दोनों का क्यूब कर दो, मतलब 36 का क्यूब। सो ये बनेगा मेरे पास -36 का क्यूब और ये बनेगा मेरे पास 36 का स्क्वायर। सो अल्टीमेट हो गया 36 का स्क्वायर -36 का क्यूब। जैसे ही आप इसमें 36 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 - 36 दैट इज 36 का स्क्वायर इंटू -35। तो इसको सिंप्लीफाई ये जो क्वेश्चन है इसमें शायद कुछ एरर हो गई। उसका रीज़न क्या है, देखो यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो
बट अगर देखो इस अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होगा तो आंसर नेगेटिव में पॉसिबल होगा। बट अगर हम बात करें इसमें कि अगर ये बेसिकली ये दोनों पॉजिटिव होना ज़रूरी है तभी हम x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, बट हमें अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा केवल रेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है, वैसे इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर में। तो इस क्वेश्चन को अभी आप स्किप कर सकते हो। वैसे इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, वो मैंने सॉल्व करा ही दिया आपको, तो आंसर इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप बोल सकते हो कि भाई ये तो कभी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में कैसे आ रहा है। लेकिन ध्यान से अगर हमें सिंप्लीफाई करते तो x की पावर 4 यहाँ पे भी 36 आया था। मतलब जो x है बेसिकली वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर में तो ये पॉजिटिव आता, बट x खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आने वाला है। ठीक है, चल। सो वो एक क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली एम्बिग्यूटी हो सकती है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करोगे तो उसमें आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। कंसीडर द पॉलिनोमियल दिस a पॉजिटिव b and c आर रियल एंड gx इक्वल टू -2x इफ fx कट x axis at -2, 0 and gx pass through a, b, then the minimum value of fx plus 9a plus 1। तो सबसे पहले तो मुझे fx निकालना पड़ेगा एंड gx मेरे पास कितना है -2x एंड fx कट x axis as -2, 0। सो अगर fx x एक्सिस को -2, 0 पर कट करता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं x की वैल्यू इसमें -2 पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। मतलब 4a - 2b + c = 0। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। कैसे बनी कि मैंने x की वैल्यू -2 यहाँ रिप्लेस कर दिया। सेकेंड बोल रहा है क्वेश्चन की fx gx पासेस थ्रू a, b एंड बेसिकली gx को ये a, b पे कट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी सो gx जो है वो a, b से पास होता है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स b = -2a। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। सो जैसे ही मैं इसमें रिप्लेस करूंगा b की वैल्यू, तो मेरे पास आएगा 4a + c = 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -8a। ऐसा मेरे पास c आ गया। ठीक है, सो अल्टीमेट जो मेरे पास इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई 4a अल्टीमेट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, ये हो गई मेरे पास ax² - 2ax - 8a। इस तरह की फॉर्म में ये fx कन्वर्ट हो गया। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है ax² - 2ax - 8a + 9a + 1। इसकी हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है। थोड़ा और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते तो आई थिंक ये हो जाएगा ax² - 2ax + a + 1। इस तरह से फाइनल बनेगा। आई थिंक जो मुझे इसमें डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये f(x) की जगह f(a) होगा, नहीं तो इसका आंसर कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। मतलब हो तो जाएगा, फिर वो अलग तरीका है, तो वो थोड़ा सा अलग अप्रोच हो जाएगी। सो मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। इफ fx कट x एक्सिस एट -2, 0, दैट मीन्स इट विल सेटिस्फाई इट एंड gx पास थ्रू a, b। सो एक बार हम कोशिश तो करते हैं इससे। सो अगर मेरे पास इसकी अगर ये fx नहीं हो, fx होता तो क्या बनता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती। सो 4ac - b²। सिंप्लीफाई करो। सो 4ac, तो 4a मतलब ये बनेगा हमारे पास 4 × a + 1 एंड a -4a², 4ac - b² डिवाइड बाई 4a। हाँ ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास 4a² + 4a - 4a² डिवाइड बाई 4a। सो इससे कट गया, अल्टीमेट बना गया। तो मतलब एक ही टर्म में आंसर आ ही नहीं रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा।
तो सबसे पहले इसमें ये एफ ऑफ ए नहीं है, एफ ऑफ एक्स ही है, मैंने थोड़ा सा पूरा सॉल्व नहीं किया इसलिए डाउट लग गया, ठीक है। सो अगर हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस 9a प्लस 1, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन ने बोला है ए पॉजिटिव है, तो वो क्वेश्चन है साफ लिखा हुआ है कि ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें क्या देगी, मिनिमा देगी। तो मिनिमा निकालने का तरीका क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, मतलब माइनस डी बाई 4a। हमने अप्लाई किया तो बेसिकली वो एक ही टर्म में आया ही नहीं, वो सारी वैल्यूज कट गई, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2021 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 + √3 एंड एबीसी आर रेशनल नंबर। तो अगर एबीसी रेशनल नंबर है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा 2 - √3। अब तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट क्या बनेगा मेरे पास, तो सम ऑफ रूट हमारे पास बनेगा, तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा, तो ये बनेगा 4 = बनेगा -b/a, तो दैट इज +b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 4 - 3 दैट इज 1 = आएगा c/a। सो दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो बेसिकली मेरे पास एक रिलेशन बनेगा दैट विल इक्वल टू 4 / b/c। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि b की वैल्यू 4c आ गई और हमारे पास एक रिलेशन गिवन है b = cq, तो 64cq, तो b की वैल्यू किसके इक्वल है, c के क्यूब के इक्वल है, तो cq = आ गई 4c के इक्वल। यहाँ पे हमने b की वैल्यू रिप्लेस की, तो cq - 4c = 0, तो c की वैल्यू हमारे पास या तो c² - 4 = 0, तो c की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 2 हो सकती है, -2 हो सकती है। मेरे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। अब देखो जैसे ही आप c की वैल्यू 0 लोगे तो फिर ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे c = 0 पुट करने पर दिक्कत हो गई। एंड क्वेश्चन ने बोला है कि a ≠ = 0 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ अगर जैसे ही आप यहाँ पे c की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी -2, एंड जैसे ही आप -2 पुट करोगे तो भी आएगी 2, तो आंसर क्या हो गया, मॉड, क्योंकि हमसे मॉड की वैल्यू पूछी है। सो अल्टीमेट a का आंसर क्या हो जाएगा, तो मॉड a हो जाएगा हमारे पास 2। अब दोनों केस, चाहे ये वाला केस लो या फिर ये वाला केस लो, दोनों में हमारे पास मॉड a की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आने वाली है। चलो, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो ए गुड क्वालिटी क्वेश्चन। इसके बाद आपको अच्छी खासी आइडिया लग गया होगा कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं। हमने बेसिकली कैट की प्रीवियस ईयर डील किया, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई कैसे क्वेश्चन हम डील करते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, द इक्वेशन x² + 2r + 1 दिस हैज 2 एज वन ऑफ द रूट। तो इसका एक रूट 2 है, ठीक है। इफ द अदर 2 रूट ऑफ द रियल, तो अदर 2 रूट भी रियल है। क्वेश्चन ने पहले क्लियरिफाई कर दिया कि भाई इसके जो अदर रूट्स है वो भी रियल होंगे। देन हमसे पूछा है मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ r, ये हमसे पूछा है। सो मुझे एक बात बताओ कि अगर इसके रूट को मैं, एक तो 2 गिवन है, एक मैं मान लेता हूं अल्फा और बीटा, मुझे पता नहीं है, और दोनों के दोनों रूट ये भी रियल होंगे, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट मेरे पास बनेगा -2r - 1। सो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, -2r - 3। ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा हो गया। सिमिलर वे में अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो वो मेरे पास आएगा -2 एंड एक रूट तो मेरे पास 2 है, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सो मुझे क्या मिला, मुझे मिला सम ऑफ रूट, जो अदर रूट्स थे उनके हमें बारे में आइडिया लगा। तो अगर मुझे अदर रूट्स के बारे में आइडिया लगा और वो एक रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर, अल्फा और बीटा रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा जिस इक्वेशन के रूट होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी पॉजिटिव होगा। क्लियर वाली बात है। तो मैं इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं, इन दोनों से क्या बनेगी, सो सम ऑफ रूट माइनस एडिशन, एडिशन मतलब तो बेसिकली एडिशन होता है हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, तो एक अल्टीमेट पॉजिटिव हो जाएगा x - 1। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है एंड ये रूट्स रियल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो अल्फा बीटा रूट है वो रियल है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाला, देन हमने अल्फा बीटा और अल्फा बीटा से जो इक्वेशन बनेगी, अल्फा बीटा जिस इक्वेशन के रूट है वो इक्वेशन हमने फाइंड की। देन हमें पता लगा कि भाई अगर इसके रूट अल्फा, ये दोनों के दोनों रियल नंबर है, तो इसका जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लगाई, तो क्या मिलेगा, b² मतलब 2r + 3 का होल स्क्वायर माइनस दैट इज +4 ग्रेटर देन 0। एंड देन अगर हम सिंप्लीफाई करते तो ये बनेगा हमारे पास 4r² +
9 प्लस 6r प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड ये बनेगा 4r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से मेरे पास ये बन जाएगा। क्लियर है? सो मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ r। तो सबसे पहले हमें, अब इसके बाद ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी की तरफ मूव करेगा, तो सबसे पहले हमें इसे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। सो क्रिटिकल पॉइंट, तो सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई करके 52 आए एंड ऐड करने पर 6, सो ऐसा कोई सच नंबर अभी दिमाग में आपके आ रहा है क्या? सो सच ऐसा कोई दिमाग में आ नहीं रहा, तो एक बार हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मिलेगी? ये बनेगा हमारे पास, हम इसकी वैल्यू, हम एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं, रूट क्या क्या हो सकता है। सो -6 प्लस अगर हम देखें तो इसका जो d आ रहा है वो तो लेस देन 0 आ रहा है। अगर d लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हमने शायद या तो क्वेश्चन में कुछ एरर कर दिया है, एक बार इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो ये नंबर तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। आप अगर इसको कैट 2023 का क्वेश्चन देखोगे तो अगर मैं उससे मैच करूंगा तो ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी एरर हो गई है। सो इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं, इसमें कुछ एरर हो गई है आई थिंक। बट इसका आइडिया यही है कि आपको इसके रूट से बनने वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। देन आप इसमें d ग्रेटर देन 0 लगाओगे तो आपके पास एक इंटरवल आएगा r का, वही आपका उस इंटरवल से आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसकी, इस पूरे पार्ट की मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। बट इसमें शायद कुछ गलती हो गई है लिखने में, वो डेटा में कुछ इशू हो गया है। सो आपको इसका आइडिया इंपॉर्टेंट है, आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसी आइडिया से आप इसका एक्चुअल क्वेश्चन एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो हमने बेसिकली आज एप्लीकेशंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें हमें एक आइडिया लगा कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते, क्या हमारी अप्रोच होती है, इन सबको हमने देखा। सो इसके बाद जो हमारा अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस। सो अलजेब्रा में हम इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस को डील करेंगे। जिन जिन स्टूडेंट को इनइक्वालिटी में डाउट हो, मॉडुलस में दिक्कत होती हो, तो वो आसानी से उस सारे लेक्चर्स के बाद आप कवर देख पाओगे भाई कैसे इनको डील करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।